सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में खवातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। आज पंजाब खवातीन के लिए महफूज जगह है। पंजाब में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। खवातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर सकती हैं। पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन। शुमाली बहर अरब में फंसे माहीगीरों को बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर ने शुमाली बहर अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर ने कामयाब ऑपरेशन में समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया। माहीगीर कश्ती कबादर से तकरीबन 120 नॉटिकल माइल जुनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। कश्ती पर सवार अमले के तमाम 19 अफराद, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे, को बाहिफाजत बचा लिया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों से भरपूर वाबस्तगी का सबूत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फंसे माहीगीरों को बचाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया ने कश्ती के अमले को समंदर में खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। PP उम्मीदवारों को सीटें नई असम्बली बनने से पहले दिलवाऊंगा। मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम उनसे नफरत करते हैं जो कहते हैं आज़ाद कश्मीर की किस्मत उनकी जेब में है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे और कोई नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम किसी को अपने वोट और हक पर डाका डालने नहीं देंगे। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। सच और मफामत का कमीशन कायम किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमीशन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराएगा तो हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। सर सैयद पुलिस मुकाबले में जख्मी गिरफ्तार दोनों मुलजिमान की शनाख्त हो गई। मुलजिमान ने गुज़िश्ता शब मियाँ बीवी को वारदात का निशाना बनाया था। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिमान ने नॉर्थ कराची में असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर वारदातों के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी है। चाइनीसर टाउन मंसूर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन के सामने वाटर बोर्ड की जानिब से की गई खुदाई शहरियों के लिए खतरा। पानी से भरे तकरीबन 7 फीट गहरे गड्ढे में एक बच्चा जा गिरा। बच्चे के गड्ढे में गिरने की CCTV चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा साइकिल चलाते हुए आता है। सामने से मोटरसाइकिल सवार आता है और ठेला फरोश भी रोड से गुजरता है। रास्ता न मिलने और साइकिल काबू में ना होने पर बच्चा साइकिल समेत गड्ढे में गिरता है। फुटेज में ठेले वाले को फौरन गड्ढे में छलांग लगाकर बच्चे को बचाते देखा जा सकता है। दीगर शहरी भी पहुंचकर मदद करते हैं। शहरियों की बरवक्त कार्रवाई से बच्चे की जान बचा ली जाती है। कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब लियारी नदी में गिरने वाले 4 साला शाहवेज की तलाश तीसरे दिन भी जारी है। शाहवेज साइकिल चलाते हुए बेकाबू होकर लियारी नदी में जा गिरा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का खुसूसी इजलास। मानसून बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ी का इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलेंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की आज़ाद कश्मीर में कत्ल गारत के शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। कलअदम कमेटी के मुसल्लह अनासिर कानून करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल फायरिंग का निशाना बना रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मजमूम मकासद के लिए मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। इमाम जामिया मस्जिद रावलाकोट हाफिज सईद ने शरपसंदों की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती पर कहा कि 27 जुलाई को रात 12 बजे इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक्शन कमेटी के अनासिर के पास भारी मिकदार में असलहा मौजूद था, जिन्होंने रेंजर्स पर बिला इख्तियार फायरिंग की। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने कहा कि अब मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। मोदी हुकूमत जमहूरी इक़दार के हवाले से बदतरीन है। सोकस मॉनिटर की चशमकुशा रिपोर्ट शहरी आज़ादियों पर रियासती जबर और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन भारतीय हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। सोकस मॉनिटर की नई वॉच लिस्ट में भारत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी वाले ममालिक में शामिल कर लिया गया। भारत का शुमार बर्किना फासो, जॉर्जिया और एक्वाडोर के साथ इंसानी हकूक़ की तनज़्ज़ुली वाले ममालिक में किया गया। मोदी हुकूमत का तीसरा दौर इंसानी हकूक़ के मामले में बदतरीन है। मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस ने 11 कारकुनों को मुबैना तौर पर वारंट के बगैर उठाकर कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। उमर खालिद और शर्जील इमाम दहली फसादात की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में 2020 से बगैर इंसाफ की कैद हैं। मोदी का नाम निहाद शाइनिंग इंडिया आश्कार। पाकिस्तान फजाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका बन गई। मोदी का जंगी जुनून मैदान जंग में हजीमत के साथ साथ भारतीय एविएशन सेक्टर को भी महंगा पड़ गया। 2025 में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की मुसलसल बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसा एजेंसी फ्लाइट ग्लोबल के मुताबिक एयर इंडिया को 31 मार्च को खत्म होने वाले माली साल के दौरान तकरीबन $2.3 अरब का बदतरीन खसारा हुआ। एयर इंडिया ने पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दिया। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से मगरबी रूट तब्दील करने पर मजबूर भारतीय एयरलाइंस के लिए ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा सामने आया है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियाँ बरकरार। यूनामा रिपोर्ट में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों का इंकशाफ। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफगान अवाम की ज़बोहाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। यूनामा की अप्रैल ता जून की समाही रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम में अफगान ख़वातीन पर तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नक़्ल व हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं। 6 से 8 जून के दौरान हेरात में अफगान तालिबान ने नामुनासिब हिजाब के इल्ज़ाम में 30 ख़वातीन को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिबान रजीम में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी बरकरार। यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहानात में 1,20,000 मर्द तलबा शरीक हुए, जबकि ख़वातीन महरूम रहीं। SIFC की जानिब से अमरीकी वफ्द को ब्रीफिंग। पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी रवाबित में नई पेशरफ्त। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और मुआशी रवाबित के फ़रोग के लिए SIFC की सहूलतकारी से इक़दाम जारी हैं। SIFC की सहूलतकारी से अमरीकी कारोबारी और कांग्रेशनल वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अमरीकी वफ्द के दौरे का मकसद पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी रवाबित को मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान SIFC के ज़ेर एहतमाम अमरीकी वफ्द के साथ खुसूसी ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ब्रीफिंग सेशन में अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, तरजीही शोबों और कारोबारी माहौल से आगाह किया गया। SIFC ने अमरीकी सरमायाकारों को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में ₹2.24 इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.6 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर हो गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 904 पॉइंट्स की कमी 1,75,138 पॉइंट्स पर कारोबार जारी 165 कंपनियों के हिस्से में इजाफा 286 कंपनियों के हिस्से में कमी 112 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन आलमी जुर्म और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इज्तमाही कोशिशों और मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रॉड में जबरी मुजरिमाना सरगर्मियों का शिकार अफराद की सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो ज़रूरी है। इंसानी स्मगलिंग के नए तरीक़ों और ऑनलाइन जराइम के ख़तरात से अवाम को आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंसानी स्मगलर्स हमारे पूरे मुआशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, इंसानी स्मगलिंग के सद्भाव के लिए अवामी शऊर इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी स्मगलर दौलत की हवस में आम आदमी की जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का इशारा। कहा, पाकिस्तान की बैटिंग ने मायूस किया। अक्सर दूसरी इनिंग में हमारी बैटिंग लाइन फेल हो जाती है। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में कम बैक करेंगे। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को मौका देंगे, लेकिन फैसला कंडीशंस देख कर करेंगे। और महकमा मौसमियात की 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PDM सिंध ने सूबे में बारिश और मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से आगाही का अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और सांघर समेत नवाबशाह डिवीजन में मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है।